नमस्कार दोस्तों, से स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज में बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 47,094 पे। आप लोग को ध्यान देने वाली जो बात है वो मैं अपने पिछले कई वीडियो में बता रहा हूं आपको कि 46,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद अगर 2-3 दिन मार्केट साइडवेज होता है यानी एक रेंज बनाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है उसके बाद मार्केट ऊपर हाई लगा सकती है। तो चलिए मैं आप लोग को जैसे जो बता रहा था वो पुराने वीडियो में जाके आप लोग देख लेना। वहाँ पे मैंने आपको कई बार बता रहा था कि 46,300 का जो इंपॉर्टेंट है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट ने उसको 3 दिन तक उसके ऊपर में ट्रेड किया और आज मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। चलिए तो चलते एक बार हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में आप लोग को क्लियर कट समझ में आ जाएगा। चार्ट को जब भी आप एनालाइज करो ना, लॉन्ग टर्म में भी ध्यान रखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप ध्यान रखोगे ना। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा था वो जान लो। मैं आपको बता रहा था कि ये जो 3 कैंडल जो आपको रेड कैंडल यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये एरिया को मार्केट पहले ब्रेकआउट करे। मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ये हैमर कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है और मार्केट इसके ऊपर अब ट्रेड कर रही है। उसके बाद भी अगले दिन भी उसके ऊपर, और आज ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। मार्केट ने ये रेसिस्टेंस भी निकाल दिया, ये रेसिस्टेंस भी निकाल दिया। अब मार्केट के पास जो रेसिस्टेंस आपको दिख सकता है वो कौन सा रेसिस्टेंस दिख सकता है? वो मार्केट में आपको जो रेसिस्टेंस दिखेगा अभी, वो ये जो एरिया जहाँ पे अभी मार्केट, जहाँ से आज मार्केट पहुंची है, ये एरिया एक रेसिस्टेंस एरिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर छोटे छोटे रेसिस्टेंस यहाँ पे और मिलते रहेंगे। लेकिन मार्केट को आप ध्यान से समझो। वन डे के टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। आप लोगों को मैं ध्यान से समझाने का हमेशा कोशिश करता हूँ कि चार्ट को हमेशा ध्यान से देखो, चार्ट आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना, आप अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा रखो। जब भी आप, क्या होता है, स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होता है। शुरू से ही मैंने कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आपका स्ट्रेंथ, कई बार होता है डेटा गलत साबित हो जाता है, आपका स्ट्रेंथ आपके साथ रहता है, क्योंकि आपकी जो कमाई है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा रखो। दाएं बाएं कभी ऐसा तो होगा नहीं कि 100% आप सक्सेस हो जाओगे, 100% इसमें सफलता होगी, ऐसा नहीं है। जो भी आप ट्रेड लोगे उसमें 60% 70% भी अगर आप सही हो तो आप स्टॉक मार्केट में सफल हो। 50% भी सफल हो ना, 50% भी अगर आप मान लो कि आपका जो एनालाइज किया आपने ट्रेड, उसमें अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो भी आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, सक्सेस में माने जाओगे। क्योंकि आपका एसएल प्लान होगा, एसएल आप अपना लिमिटेड देते होगे, प्रॉफिट आप अपने हिसाब से लेते होगे, तो आप प्लान कर सकते हो। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डब्लू बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और डब्लू पे क्या होता है, नेक पे एंट्री होती है। तो ये एंट्री पॉइंट आप देखो। तो अब ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्यों कह रहा हूं। जो पोजिशनल बायर्स होते हैं उनके विषय में सोचो। जो पोजिशनल बायर्स हैं उन्होंने अपना एसएल पहले कहां बनाया था, ये जो 4-5 दिन जो कैंडल यहां पे बिताई है ये उनका एसएल होगा। उसके बाद एक हैमर कैंडल बन गया, अब उनका एसएल यहां आ गया होगा। 100% ये एसएल उन्होंने यहां पे अब लेके आ गए होंगे। यानी मार्केट अगर कल को रीटेस्ट भी करती है इसको, तो ये एरिया पे करेगी, ये हैमर कैंडल से वापस रिजेक्शन मार्केट को मिलने की पूरी संभावना है, अगर मार्केट नीचे आती है तो। अदरवाइज मार्केट के ऊपर जाने की संभावना अब ज्यादा बनती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्केट ने यहां से एक डब्लू यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और नेक इसका जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मार्केट में कभी भी कुछ भी 100% श्योर नहीं होता। ये डब्लू पैटर्न यहाँ से हो सके, यहाँ से ऐसे जाए और यहाँ से मार्केट ऐसे गिर जाए, तो होने का बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पैटर्न पे, जिस पे आप काम करते हो, अपने पैटर्न पे, जो भी आप पैटर्न आप बना के चलते हो उस पैटर्न पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप मार्केट में विश्वास करोगे, आप जब भी, याद रखना, जब भी आप अपने सेटअप पे विश्वास करोगे, वो सेटअप आपको जरूर मार्केट में कुछ ना कुछ दे के जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ से एक डब्लू पैटर्न यहाँ से बन रहा है जिसका नेक ब्रेक हो चुका है। तो एक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट हम लोग क्या मानेंगे, मान लीजिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो हो सकता है कि ये जो बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है, मार्केट इस रेंज में पहुंचे, यानी 48,000 का टारगेट तो आप पहले नोट कर लो कि ये हम लोग टारगेट यहाँ अचीव कर सकते हैं। बशर्ते कल किस तरह से मार्केट कामकाज करती है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन लगा के 48,000 को टच करे, या हो सकता है कि एक सप्ताह लगा के टच करे। बट यहाँ पे अब चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से टच करने के लिए जा सकती है। अब रहा बात नीचे में कि हमको अब सपोर्ट क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस क्या मिलेगा, उसको भी समझ लेते हैं। तो एक बार आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां हम लोग को क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। एक बार 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें समझ लेते हैं। एक तो देखो अभी मार्केट 47,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी 47,126 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये जो एरिया है ये मान के चलो आपका जो है अब सपोर्ट का एरिया हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको एक कैंडल दिख रहा है मैं दिखाता हूँ, ये जो एरिया है ना ये अब सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये यहाँ पे हो गया यानी 46,900, यानी 47,000 का जो एरिया है वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। और उसके अलावा यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का काम करेगा 46,192 का जो एरिया है,
ये भी आपको यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला है। एक बार मैं इसको दोबारा बना के आपको दिखाता हूँ। दोबारा इसको समझते हैं। हम लोग अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, मार्केट चल रही है 47,126 पे। तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर मार्केट फ्लैट कहीं ओपन हो जाती है तो 46,000 का जो 900 का जो एरिया है, 927 का आसपास का एरिया, वो एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आप लोग को ये देख लीजिए, अगर मार्केट में थोड़ा सा भी गैप डाउन हुआ मार्केट के अंदर में, तो मार्केट आपको एक 46,500 का जो एरिया है वो एक मजबूत यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो यही, ये जहाँ पे मार्केट ने कुछ दिन टाइम बिताया था, ये एरिया ध्यान रख लीजिए आप। तो यहाँ पे 3 सपोर्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। एक है 46,900 का एरिया, 46,700 का एरिया और 46,500 का रेंज जो है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि वो एक आपका जो राउंड फिगर नंबर है वो तो रहता है। तो ये जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन हो जाए, तो ये तीनों यहाँ पे काम करेंगे। अब हम लोग रेसिस्टेंस को भी देख लेते हैं कि रेसिस्टेंस किस तरह से काम कर सकता है। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं हम लोग। तो देखिए जो नया रेसिस्टेंस जो यहाँ से अभी अपने को मिल सकता है, चूंकि मार्केट अभी 47,000 को टेस्ट कर रही है, तो अभी रेसिस्टेंस कुछ मिलेंगे देखने को। तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो आपको दिख रहा है वो वही लगभग जो है 47,000, ये एक रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है 47,400 का एक रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे। 47,400 का रेसिस्टेंस यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, 47,400, यानी कि वो जो राउंड फिगर है फिलहाल वही एक रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। उसके अलावा मार्केट के जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो एक बड़ा रेसिस्टेंस तो आगे जाके बनेगा, लेकिन फिलहाल जो एक रेसिस्टेंस ही नजर आ रहा है, और ये रेसिस्टेंस यहाँ से आपको मजबूत रेसिस्टेंस है और इस रेसिस्टेंस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होती है या 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन होती है तो 47,400 का जो लेवल है, 400 से 500 का लेवल, देखो 400 का लेवल है उसको भी नोट कर लो, और 500 का लेवल है, क्योंकि 500 का जो राउंड फिगर नंबर है वो भी आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यानी मार्केट में आपको भी रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों पता लग चुके हैं। तो अगर आप मार्केट को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको साइड का कुछ भी जानने समझने का जरूरत नहीं है। मेरा स्ट्रेंथ है चार्ट पर, मैं चार्ट पर विश्वास करता हूं, अपने रेसिस्टेंस सपोर्ट पे विश्वास करता हूं, ट्रेंड लाइन पे विश्वास करता हूं, मैं उस पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूं। इसलिए मैं कई चीजें नहीं भी देखता हूं और उस चीजों देखने के बाद भी उसको इग्नोर करता हूं। जैसा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें इंडिकेटर लगा के देखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपली कभी कोई हो सके तो कोई 1-2 इंडिकेटर यूज करता हूं, लेकिन वो ना के बराबर ही होता है। ऑलमोस्ट मैं चार्ट पे भरोसा करता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही चीज होता है जो आपको सफलता दिलाएगा और जो हमेशा सही होगा, वो होगा भाव, यानी कि चार्ट आपको, डेटा चाहे इधर हो उधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ट आपको बताएगा। आज में हम लोग फिर से वापस चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आज का कामकाज को एनालाइज करना जरूरी है। जो भी नए बिगनर्स हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आखिर में मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती है अपने पिछले चार्ट को, अपने चार्ट को रिस्पेक्ट करती है और एक प्राइस एक्शन को फॉलो करती है मार्केट। आप देखोगे ध्यान से तो एक सबसे पहले तो सुबह में यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है हमें, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट के पास आती है और यहाँ से ब्रेकआउट टाइम आउट, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताती है एंड मार्केट 46,500 के ऊपर टाइम बिताती है और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है एंड उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे एक रेंज में ऊपर की ओर रेंज में बनी रहती है। यहाँ से ध्यान से समझो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, ये देखिए, ये एक रेंज में मार्केट यहाँ से आप यहाँ पे मार्केट एक रेंज में चल रही है। हालांकि यहाँ पे एक बार यहाँ पे प्रेशर सेलिंग होता है, ये नॉर्मल क्या होता है ना, कई बार प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उसके वापस फिर से मार्केट वापस अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो अगर आप मार्केट को समझ लोगे कि मार्केट आज बुलिश है, सुबह से ही मार्केट बुलिश है, यानी आज जो है वो पूरी तरह से बायर्स के कंट्रोल में था मार्केट, यानी मार्केट पूरी तरह से आज बुल्स के कंट्रोल में था। और जब बुल्स के कंट्रोल में हो मार्केट तो आप पीई ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, आपके एनालाइज आपका कोई कई बार ऐसा होता है कि आप एनालाइज कर रहे हो कि नहीं अब यहाँ से रेड कैंडल काफी बन गए, वहां से गिरेगा, लेकिन नहीं, जब मार्केट बुलिश हो, और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि 46,300 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है और 3 दिन टाइम बिताती है, तो आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे 3 से 4 दिन टाइम बिता लिया है, तो अब मार्केट के ऊपर के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और जब आप अपने सेटअप पे भरोसा करोगे, यानी सेटअप बना लेना सब कोई बना लेता है, लेकिन सेटअप पर भरोसा करना भी इंपॉर्टेंट है। यानी आप एक सेटअप बनाओ और उस पर भरोसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होता है तो लॉस लो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लो, लेकिन उस सेटअप पे टेस्टिंग करने के लिए आपको
हर सेटअप को टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नए हो, पहला सेटअप आपका फेल हो गया तो दूसरा सेटअप, तीसरा सेटअप, स्टॉक मार्केट में रहना है तो अपने आप को समय देना पड़ेगा, मार्केट को समय देना पड़ेगा, अपने सेटअप पे विश्वास रखना पड़ेगा। हो सकता है कि वो सेटअप 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना चले फिर फेल हो जाए, तो वैसे दिन फिर आप दूसरा सेटअप पे काम कर सकते हो, और जिस बार एक सेटअप आपका तैयार हो जाएगा उस सेटअप पर आप रेगुलर मार्केट में बने रह सकते हो। तो इस तरह से अगर आप कुछ सेटअप बना के रखते हो ना, उस पर विश्वास करोगे अगर आप, तो आपको मार्केट खुद ही सब कुछ दे के जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिंपली मेरा काम है सिखाना। देखो एनालाइज में कभी गलती भी हो सकती है, एनालाइज कभी सही भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है, बट मेरा सेटअप जो मुझे भरोसा देता है मुझे, कोई बात नहीं, मैं आज गलत हो गया, मैं कल इस सेटअप पे फिर से सही हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं अपने सेटअप पे विश्वास करता हूँ, और आप लोगों से भी यही अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी अपना एक सेटअप बनाओ और सेटअप पे भरोसा रखो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।